ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो ओम इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओंकार से ही प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों विद्यमान हैं। ओंकार ही वेद का मूल है। उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई हैं। स्मृति और आगम ये फल, फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओंकार सब विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म, अर्थ और काम, ये तीन वर्ग सभी ओंकार में ही स्थित हैं। युधिष्ठिर, स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकोल, कालिके और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 पातालों को भेद कर ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हुए पर्वत से एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था। उन लिंग रूपी भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम लोगों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि को अपनी रुचि के अनुसार करो। इसके लिए मैंने तुम्हें वेद समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाली रौद्री इष्टि तथा लोगों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि का अनुष्ठान किया। उस भयंकर इष्टि को देखकर ब्रह्मा जी के शाप के भय से उद्गिन हो सब दानव 10 दिशाओं में भागे। भगवान ओंकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अविमुक्ति लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर ओंकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कीर्तन करता है, वे सब तीर्थों के सेवन का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसके चारों कोस के अंदर ब्रह्महत्या नहीं प्रवेश करती, उस कावेरी के तट पर आग्नेय लिंग और सिद्ध लिंग विद्यमान है। वही शिवखात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहां पितरों के लिए श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसने मानो कोटि सहस्त्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया है। युधिष्ठिर, तदंतर भगवान ओंकार ने ब्रह्मा जी को मंत्र उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं, कोई स्वामी नहीं, जो अमृत एवं ध्रुव स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगा आसन पर विराजमान, योगाभ्यास प्रायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मुख स्वरूप अघोर को, हृदय स्वरूप वामदेव को, ग्रह स्वरूप सद्योजात को और सर्वमूर्ति ओंकार को बारंबार नमस्कार है। यहाँ तक भगवान रुद्र के 16 नाम पूरे होते हैं। कलातीत, अव्यय, बुद्ध, वज्र देहोपमर्दन, अध्यक्ष, विधु, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधिप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगल, पावन, हर, ज्वलन, दहन, वस्तु, भस्मात, शमंतक, अपमृत्युहर, धाता, विधाता, कृता, काल, धर्मपति, शास्ता, वियोक्ता, अन्वम, प्रिय, निमित्ति, वरुण, हंता, क्रूर दृष्टि, भयावह, उद्धव दृष्टि, विरूपाक्ष दंष्ट्रावन, धूम्रलोचन बाल, अतिबल, पाशहस्त महाबल, श्वेत, विरूप, रुद्र, दीर्घ बाहु जटांतक, शीघ्र, लघु, वायुवेग, भीम, वडवामुख, पंचशीर्षा कपर्दी, सूक्ष्म तीक्ष्ण, शपांतक, निधीश, रौद्रवान धन्वी, सौम्य देह परमर्दन, अनंत, पालक,
धार, पातालेश, सुधरम, शाश्वत, शरम, सर्वपिंग, करालवान, विष्णु, ईश, महात्मा, सुख, मृत्यु विवर्जित, शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्र्यक्ष, दिवसपति, संवाद, विवाद, प्रविष्णु, विवर्धन। ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओंकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लौटकर देवादिदेव महेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए वे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ ये स्तवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओंकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे इहलोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोत्तर शत नाम का नित्य पाठ करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसको अवश्य प्राप्त करता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। महाभाग, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्तपताल वासिनी पिपला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिला व्रत और पिपला व्रत। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितृलोक भी इच्छा करते हैं, तथा पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई उस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ है जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वही कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। भगवती पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिवजी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहाँ से निकली है और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है, वहां तक 8000 तीर्थ हैं जो इच्छानुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गो का दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वहां सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। वहीं हेमजालेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक राजऋषि हो गए हैं जिन्होंने धुंधु दैत्य को मारकर धुंधुमार नाम धारण किया था। वे इस तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक में देव भाव को प्राप्त हुए। राजन, वहां जम्बूकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो पशु पक्षियों की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ, काशी तीर्थ और प्रयाग तीर्थ है, परंतु अमरेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जिसे 33 कोटि देवता तथा असुर भी मस्तक नवाते हैं। महाराज, वहां स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सारस्वत लिंग ब्रह्मत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं, ये सब मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सब दानों में अन्न दान को उत्तम माना गया है। वे सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न के ही क्रमश बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। स्वर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इस कारण अन्न दान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्नपान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वे सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं।
यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तृत है। वहां नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण वे पूरी बड़ी भयंकर प्रतीत होती है। दुष्ट आत्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट सी ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरे की धारा से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुइयों से वे मार्ग भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन मार्गों को रोके रहते हैं। यमपुरी के मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती हैं। कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है तो कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी होती हैं और अनेक टूटी हुई गलियों से मार्ग आच्छादित रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन मार्गों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी रहती हैं और कहीं इतनी कीचड़ होती है कि चलने वाले जीव को शरीर कट कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल तो कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वे मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं गीध, वक्र, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। भयंकर डाकिनी, शाकिनी, विकराल राक्षस, महागौर व्याधि, दुर्दश अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों की भारी वर्षा आदि का कष्ट सहन करते हुए पापी जीव यमलोक की यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है और कहीं बिजलियां गिरती हैं। कहीं दारुण उल्कापात होता है और कहीं दहकते हुए अंगारों की वृष्टि होती है तथा इन सब का आघात सहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं बड़ी भयानक आवाज होती है जिससे वे बार बार थर्रा उठते हैं। कहीं सब ओर से पैने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से भरे हुए मार्ग के बीच से निकलना पड़ता है। कहीं अत्यंत खारे जल की धारा से वे बार बार नहा उठते हैं। अत्यंत सर्दी और छुरे की धार आदि का कष्ट भोगते हैं। अनेक प्रकार के सहस्त्रों क्लेशों का सामना करते हैं। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। वे सब दुखों का आश्रय एवं कष्टप्रद होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को लेकर जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ, तालु और होंठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई सिंकचों में बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्तान लिटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होती हैं। किन्हीं की जीभ में कील धसाई जाती है। किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। किन्हीं के लिंग और अंडकोश में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही पापियों के हाथ, पैर, कान, ओंठ, नासिका, शिशन, अंडकोश, मस्तक तथा अन्य अंग काट लिए जाते हैं। कोई अंकुशों से छेदे जाते हैं। किन्हीं को सांप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ निराश्रय होकर इधर उधर भागते और चिल्लाते रहते हैं। मुदगरों और लोहे के डंडों से उन पर बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और बिंधी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं तो कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। दानहीन मनुष्यों को इस प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना ही पड़ता है।
जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया वे यमलोक में सुख पूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निष्कृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म उपदेश करते हुए उनके पापों का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचार्यों और पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट किया है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया और अब अपने उन्हीं कर्मों के कारण जब क्लेश भोगना पड़ता है तब दुखी क्यों होती हो? सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तदंतर चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, स्वामिन, ये भूलोक से राजा लोग आए हैं, इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी नरेश अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी नरपालो, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से मोहवश अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ फल का उपभोग करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं वे राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं? वे सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और नष्ट किया है वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी ये यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचा गिराते हैं तब उन कर्मों का कैसा मजा मिल रहा है। युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालंभ देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। तदंतर धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं, चंड, महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और वेग पूर्वक घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे की वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे सचेत होते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। अति घोरा, रौद्रा, घोरतमा, अत्यंत दुख जननी, घोर रूपा, तरण तारा, भयानका, कालरात्रि, घटोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंडा, वाराग्निका, जघन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायका, कराला, विकराला, वज्रविशंति, अस्ता, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा और दीर्घमाया, ये ही नरकों की 28 कोटियां हैं। इन सबके 5-5 नायक होते हैं। इनमें पहला रौरव है क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं। दूसरा महारौरव है जिसकी दुस्सह पीड़ाओं से महान साहसी भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। इस प्रकार पहली कोटि के 5 नायक माने गए। दूसरी कोटि के अघोर, तीक्ष्ण, पदम, संजीवन और षट, ये 5 नायक हैं। तीसरी कोटि के नायक हैं महामाय, विलोम, कंटक, कटक और तीव्र। चौथी कोटि के नायक हैं वाम, करार, किंकरार, प्रकंपन और महाचक्र। 5वीं कोटि के नायक हैं सुपदम, कालसूत्र, प्रगचन, सूचीमुख और सुनेमी। 6ठी कोटि के नायक हैं खादक, सुप्रपीड़ित, कुंभीपाक, सुपाक और क्रकच। 7वीं कोटि के नायक सुदारुण, अंगार रात्रि, पचन, अश्रिक पुयभव तथा सुतीक्ष्ण। 8वीं कोटि के शुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कृतु और तप्त जंतु, ये 5 नायक हैं। 9वीं कोटि के नायक पंक, लेप, पूतिमान, वृद्ध, नपु और उच्छ्वास हैं। 10वीं कोटि के नायक निश्वास, सुदीर्घ, क्रूर, शालमली और उच्छिष्ट है। 11वीं कोटि के नायक महानाद, प्रवाह, सुप्रवाहन, वृषपाश्रय और वृषपश्व है। 12वीं कोटि के सिंहानन, व्याघ्रनन, गजानन, शवानन और शुक्रानन है। 13वीं कोटि के नायक अजानन, महिषानन, मैषानन, मुष्कानन तथा खरानन है। 4वीं कोटि के ग्रहणन, कुंभीरानन, नक्रानन, महाघोर और भयानक, ये 5 नायक हैं। 15वीं कोटि के नायक सर्वभक्ष, सभ्यक्ष, सर्वकर्मा, अश्व तथा व्यायस है।
16वीं कोटि के नायक गुध्रोलु, उलूक, शार्दुल, कपि और कशुर। 17वीं कोटि के गंडक, पुतिवक्त्र, रक्तामय, पुतिमुद्रिक और कर्णधूम। 18वीं कोटि के नायक तुष, अग्नि, कृतिमान, नृय, अतोग्य और परतोग्य हैं। 19वीं कोटि के नायक रुद्धिरोध, भोजन, कालात्मक, अनुभक्ष और सरभक्ष हैं। 20वीं कोटि के सुदारुण, कर्कट, विशाल, विकट और कटपुतन, ये 5 नायक हैं। 21वीं कोटि के नायक अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी, सुतप्त तथा लोहशंकु हैं। 22वीं कोटि के नायक एक पाद, अश्रुपूर्ण, घोर, अस्पत्रभवन, प्रतिष्ठित, अस्थिलिंग और तिलयंत्र है। 23वीं कोटि के अत्स्ययंत्र, इक्षुयंत्र, कूट, पाप तथा परमर्दन, ये 5 नायक हैं। 24वीं कोटि के नायक महाचुल्ली, विचुल्ली, तप्त लोह में शिला, शूरधार पर्वत तथा मैं है। 25वीं कोटि के नायक यमल पर्वत, सूचीकूप, विष्टाकूप, अंधकूप और पतन है। 26वीं कोटि के पातन, मूसली, वृषली, अशिवा तथा संकटला, ये 5 नायक हैं। 27वीं कोटि के नायक तालपत्रवन, असगहन, महामोहक, सम्मोहन तथा अस्थिभंग है। 28वीं कोटि के नायक तप्ताचल में, अगुण, बहुदुख, महादुख तथा कश्मल है। इनके सिवा यमल, हलाहल, विरूप, शवरूप, चयोतमानस, एकपाक, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक है। इस प्रकार यहाँ नरकों के 28 पंचक बताए गए हैं। युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया गया है, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कंटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्टा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैंगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कोए लोहे के समान तीखे चोंचों से नोच नोच कर खा जाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुंफित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे हुए कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संड से उन्हें उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शस्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जीवा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है, फिर खोलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं, फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम में वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया और ना किसी के दान का अनुमोदन किया, वे मुदगरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुदगरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती हैं। बलवंत यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते रहते हैं। उनका मुंह बालू से भरा रहता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में इन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं।
मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां प्राय पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं? तुमने अपने पति को धोखा दिया और एक पापांत परपुरुष को सुखपूर्वक गले से लगाया। ऐसा कहकर वे उन्हीं लोहकुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में रांधते हैं, तप्त शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोष आरोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा और शरीर की संधि तथा दोनों होठों की कंठी ठोकर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती हैं। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापात की मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इनसे आधी यातना प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी ये ज्ञात नहीं होता, और अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। ये सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वे अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथापि नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वे भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन सी नदी है? जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वे परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। यदि वैदूर्य पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओंकार जी विद्यमान है, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं? वही संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर और शशि भूषण है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वानपुर शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। अनक, तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने तुम्हें बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने ये बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचन अनुसार वे सब पापों से मुक्त होते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। सारा सुख दुख के उपद्रव से युक्त है। जब बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, तब वृद्ध अवस्था में जर्जर शरीर होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है? स्त्री और पुरुषों का यौवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता है, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है। जो अपने आप को अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? जराग्रस्त मनुष्य अशक्त होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले
धर्म आचरण करें। युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा वात, पित्त, कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है, इसलिए अपना ये शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्युएं आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक होती है वे औषधि सेवन तथा जप, होम और दान आदि से शांत हो जाती है, परंतु काल रूप मृत्यु किसी उस उपाय से भी शांत नहीं होती है। विष और मद्य आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है, अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि ना करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार है। यदि मनुष्य को मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो, तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं। युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेती है। राजन, भाई, बंधु आदि के रूप में जो ये दुस्तर संसार है, इसका तुम्हें यत्किंचित परिचय दिया गया है। ये सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं दे देती हैं। महेशमती पुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है, जो सब प्रकार के शोकों का विनाश करने वाला है। वहां स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करे। वही मातंग मुनि का आश्रम है, जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध, धूप, चंदन, नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहां भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है। वे रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है, मातंग नाम से प्रसिद्ध देवऋषि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। मैं विरक्त और भिक्षु हूँ, ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए और जटा वल्कल धारण करके कंद, मूल, फल का आहार करते हुए 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। सब मंत्रों में उत्तम मंत्र ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी इस पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। मातंग ऋषि बोले, देवेश्वर, ये तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो। इसमें चांडाल, शपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहे। जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुने, मेरे प्रसाद से ये सब कुछ तुम्हारे इच्छा अनुसार रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहां जो कुछ दान, होम आदि किया जाता है, वे अक्षय फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़, सत्तू का पिंडदान करने से 14 इंद्रों के स्थित काल तक पितृ तृप्त रहते हैं। अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वे नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा। महाराज, वहां एकादशी को स्नान करके शंख, चक्र, गदा धर भगवान विष्णु का अर्चन करें और निराहार रहकर रात बिताएं। प्रातः काल होने पर
फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्रीहरि की पूजा करें। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वरहा तीर्थ है, जहाँ वरहा रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, और वही अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मासोपवास व्रत करके वहाँ विधि पूर्वक स्नान करती है, वे विष्णु धाम को जाती है। राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस चीज मनोरथ को चाहता है, उस तीर्थ के प्रभाव से वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित है, जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभ कर्म करता है, वे उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं। अतः मनुष्य को कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले, जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो, वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, वेडाल व्रती, शठ, युक्तिवादी, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्यान्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। नंगे, मथमुंडे और विष्ठा भोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं। अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें। सब धर्मों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन ही प्रमाण है। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है, वे निश्चय ही नरक में जाता है। पितरों का तर्पण करें, भिखारी को भीख दें, सब प्राणियों पर दया करें तथा नर्मदा जी की महात्म्य कथा का चिंतन करें। यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, स्वभाव से सबके स्वामी, सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। वे भगवान शिव शैव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, वे संशय रहित एवं संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है, जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, स्वभावत, निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित है। वे कल्याण में शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं? भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? यदि कहें कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि वे जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो ये भी उचित नहीं, क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं, अज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृतिक तत्व है, वे सब अचेतन है। अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना ना तो स्वयं रचना कर सकते हैं, ना देख ही सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में ही नहीं परिणत होती, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि है। जैसे औषधीय स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाले है, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वैद्य के बिना रोगी कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि स्वर्ग सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता है। उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ ग्रह दान करता है अथवा उसके लिए अमर कंटक पर सबोर सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है, वे सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, गोलोक कैसा बताया गया है? किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन कौन वहाँ निरंतर रहते हैं?
मार्कंडेय जी ने कहा, सब लोकों से ऊपर महादेव जी का लोक है, वे परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। वही वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है। जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है, वही गौ माताएं भी निवास करती हैं और उसी लोक में देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान है। उन्हीं के जल से गोए, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, उमा सहित महेश्वर, देवता, ऋषि, पितृगण, मातृगण तथा अन्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इस गोलोक के अंतर्गत है। रुद्रलोक के जो गुण हैं, वही गोलोक के हैं। नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला तथा सुरभि, ये 5 गोमाताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं। छठी नर्मदा देवी भी वही से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई हैं। महाराज, ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं। शिवलोक से प्रकट हुई गोएं यहाँ आकर घास खाती हैं, वन में चरती हैं, निर्मल जल पीती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं और मधुर दूध देती हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है, उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौ से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहाँ से रह सकते हैं। जो लोग ओंकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं, उनका पुनः संसार सागर में जन्म नहीं होता। जो घास और जल देकर गौओं के प्रति परम भक्ति भाव रखते हैं, वे उन गौओं के प्रसाद से शिवलोक में जाते हैं। ये गौ माताएं सदा अनुकूल रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। जो इन कल्याण में गौओं की रक्षा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। जो उत्तम विधि के साथ एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान रूप तीर्थों में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, विशेषत जो नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों में विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगल में अवतार बताया गया है। युधिष्ठिर जी बोले, मुने, अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं, उन्हें शिवधाम की प्राप्ति कैसे होती है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, कमल, बिल्व पत्र, कुश और नर्मदा का जल, इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ने सामान्य धर्म का हेतु बताया है। ये सर्व सुलभ है। सभी धर्म, पुराण और श्रुतियां ये श्रद्धा और विश्वास से ही पावन होते हैं। पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शिवजी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक रुई भरा हुआ बिस्तर, कटिसूत्र सहित लाल वस्त्र, नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है, वे रुई के उन वस्त्रों में जितने तंतु होते हैं और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव के उद्देश्य से शिव भक्त को नैवेद्य देता है अथवा शाक, मूल, फल आदि अर्पण करता है, वे तंडुल, फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है, वे शिवधाम में निवास करता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार शैव व्रत का पालन करने वाली ब्राह्मण को भोजन कराता है, ये भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार प्रसंग शिवलोक, गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया, जहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है। जो ज्ञान योग से शांचित हो परम शिव को जप करते हैं, वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, सत्व गुण और प्रकृति, इन 8 आवरणों से युक्त शिवलोक है। वे 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान परम स्थान है। ज्ञान और ध्यान में संलग्न, शांत, भिक्षा अनभोजी, जितेंद्रिय, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उस परम धाम शिवलोक को पाने के अधिकारी है, जिसे सत्य स्वरूप लोक में शुद्ध चित्त एवं अविद्या आदि के कलेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी पा लेते हैं। जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए अनुसार दान करते हैं, वे सब कुछ जानने वाले, सर्वत्र जाने की शक्ति रखने वाले, शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध कर्मों में तत्पर रहते हैं, वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हो अपनी इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं।
संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ का ये दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला है। जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिवजी के ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। जो एक दिन भी शिव धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होता है उसके धर्म का अंत नहीं है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।